जैसे कि आप सभी को पता है कि महाडा की मुंबई बोर्ड की लॉटरी अनाउंस हो गई है। 2030 घरों की ये लॉटरी हो रही है। अगस्त 9 को दोपहर के 12 बजे उनका वेबसाइट, जहां पर सारी जानकारी है महाडा के लॉटरी के बारे में, वो लाइव हो चुकी है। तो आज मैं आपको महाडा के लॉटरी से जुड़ी हुई कुछ अहम डिटेल्स बताऊंगा जो आपको एप्लीकेशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा मददगार होंगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार महाडा के लॉटरी में कई घर ऐसे हैं जो करोड़ों के हैं। तो सबसे महंगी घर जो है वो है 7 करोड़ 57 लाख रुपए का, और ये क्रेसेंट टावर तारदेव में है। दरअसल ये इमारत पिछले साल भी लॉटरी में थी और वहीं के घर वापस से इस साल लॉटरी में है। पिछले साल भी ये सबसे महंगे घर थे, इस साल भी ये सबसे महंगे घर हैं। इसके अलावा हमने जैसे आपको बताया था कि लॉटरी में 4 इनकम ग्रुप होते हैं। तो वो कौन से 4 इनकम ग्रुप हैं? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन यानी ईडब्ल्यूएस, लोअर इनकम ग्रुप यानी एलआईजी, मिडिल इनकम ग्रुप यानी एमआईजी, और हाई इनकम ग्रुप यानी कि एचआईजी। अब इनके जो आपको किस किस वजह से निर्धारित होते हैं, तो ये इनकम ग्रुप है यानी आपके इनकम के ऊपर। तो जो इनकम लिमिट है, एलिजिबिलिटी जो है वो ईडब्ल्यूएस के लिए, यदि आपके सालाना इनकम 6 लाख रुपए है आपका या आपके परिवार का, तो आप ईडब्ल्यूएस में आएंगे। एलआईजी के लिए आपका सालाना इनकम अप टू 9 लाख रुपीस है, तो एमआईजी के लिए ये 12 लाख तक की सीमा है, और एचआईजी के लिए कोई भी अपर लिमिट नहीं है यानी कोई मर्यादा नहीं है। अब जब मैं कहता हूं कि फैमिली इनकम, तो क्या होता है? दरअसल फैमिली इनकम यानी यदि आप शादीशुदा हैं तो पति यदि एप्लीकेशन दे रहा है और पत्नी भी काम करती है, तो पति और पत्नी दोनों के जो इनकम है उसको फैमिली इनकम माना जाता है। ठीक उसी तरीके से यदि पत्नी एप्लीकेशन दे रही है तो पत्नी और पति काम करता है उसका, तो पत्नी और पति दोनों के जो मिला के सालाना इनकम होता है वो फैमिली इनकम है। अब इनकम कैसे निर्धारित होगा? उसके लिए आपका जो पिछले साल का यानी फिनेंशियल ईयर 2023 और 24 में आपने इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा उसके ऊपर, और यदि जो भी आप समझिए इनकम टैक्स नहीं भरते हैं, तो उसके अलावा आप कैसे अपने इनकम को निर्धारित करेंगे? तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होते हैं आपके तहसील में, आपके ज़िले में, उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी एक है कि यदि आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में हैं तो आप ईडब्ल्यूएस के लिए तो एप्लीकेशन कर ही सकते हैं, एलिजिबल हैं तो। उसके अलावा एलआईजी के लिए भी कर सकते हैं। यदि आप एलआईजी में एलिजिबल हैं यानी आपके इनकम के हिसाब से, तो आप एलआईजी में भी एप्लीकेशन कर सकते हैं, और एमआईजी के घरों के लिए भी ये ठीक उसी तरीके से। यदि आप एमआईजी में हैं एलिजिबल, तो आप एमआईजी के घरों के लिए भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप एचआईजी के लिए भी कर सकते हैं। पर यदि आप सिर्फ एचआईजी में आपका एलिजिबिलिटी आता है, तो आप सिर्फ एचआईजी के घरों के लिए ही एप्लीकेशन कर सकते हैं। अब इसके अलावा जो लोकेशंस हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो कहाँ कहाँ पर है इस बार घर? ये घर है वडाला, मुलुंड, विक्रोली, पहाड़ी गोरेगांव, तारदेव, गोरेगांव, कांदिवली, लोअर परेल, बोरीवली, सायन, जेवीपीडी, जुहू, भाईखला, दादर, माहिम, मजगांव, एंटॉप हिल, सांता क्रूज, चेंबूर, कुर्ला, अंधेरी, पवई और मलाड। इन इलाकों में यानी मुंबई में, जो पूरे मुंबई में है, हर जगह ये घर फैले हुए हैं। अब की एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज क्या है? सबसे पहला तो है कि आपको महाराष्ट्र का डोमिसाइल होना है। अब डोमिसाइल किसे कहते हैं? जैसे हमने कहा था कि 15 साल आपने महाराष्ट्र में बिताया है, आपको वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा आप जब एप्लीकेशन करेंगे। और 18 साल की उम्र आपकी उस वक्त जब आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, आप उस वक्त 18 साल के होने ये अनिवार्य है। प्रॉपर्टी ओनरशिप के भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये भी है कि यदि ये जो लॉटरी है, इसमें बहुत सारे लोग सवाल पूछते हैं कि यदि मेरे नाम पे एक घर है तो मैं एप्लीकेशन कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। यदि आपके नाम पर या आपके पत्नी के नाम पर या आपके माइनर बच्चे के नाम पर कोई घर मुंबई यानी बीएमसी लिमिट्स में है, मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट्स में है, तो आप इस मुंबई बोर्ड के लॉटरी के लिए एप्लीकेशन नहीं कर सकते। पर मुंबई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लिमिट के बाहर है यदि आपका जो घर है, तो आप इसमें एप्लीकेशन कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से यदि आपने इसके पहले किसी भी सरकारी योजना के बेनिफिट के तहत आपको कोई घर मिला है पूरे राज्य में, तो आप
एप्लीकेशन नहीं कर सकते। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यदि आपको एप्लीकेशन करना होगा तो आपका पूरे देश में कहीं पर भी पक्का घर नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया। ये आपको इम्पॉर्टेंट डेट्स भी हम बता दें क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण होता है। महत्वपूर्ण ये भी है कि डेट्स यानी कौन कौन से दिनों पर आप किस तरीके से एप्लीकेशन होगा। तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन जैसा हमने पहले ही बताया 9 अगस्त को शुरू हो गया है दोपहर के 12 बजे से। ऑनलाइन पेमेंट भी ठीक उसी समय से शुरू हो गया है। एप्लीकेशन एंड कब होगा यानी लास्ट डेट है सितंबर 4, 2024 रात के 11:59। ऑनलाइन पेमेंट भी सितंबर 4, 2024 को रात के 11:59 को समाप्त होगा। आरटीजीएस और एनईएफटी के जो पेमेंट है वो भी सितंबर 4, 2024 को रात के 11:59 को समाप्त होगा। जो ड्राफ्ट एप्लीकेशन यानी जिन लोगों ने भी अप्लाई किया है वो एप्लीकेशंस के नाम जो आएंगे वो आएगा सितंबर 9, 2024 को शाम को 6 बजे। जो फाइनल एप्लीकेशन पब्लिश होता है यानी किन किन लोगों के एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर दिए गए हैं वो सितंबर 11, 2024 को शाम के 6 बजे पब्लिश करेगी महाडा अपने वेबसाइट पर। और लॉटरी यानी जो ड्रॉ होना है वो होगा सितंबर 13, 2024 को सुबह 11 बजे। जगह अभी निश्चित नहीं है, वो महाडा हमें बाद में बताएगी। और जो रिफंड है यानी जिन लोगों को घर नहीं लगा उन्होंने जो ईएमडी भरा है, अर्नेस्ट मनी जो भरना होता है हर एक एप्लीकेशन के साथ, वो रिफंड होगा उन्हें। वो सितंबर के 18 तारीख से सवेरे 11 बजे से रिफंड महाडा करना शुरू करेगी। इसके अलावा भी बहुत सारी जानकारियां हैं जैसे कि घर कहाँ है, क्या है, कितनी कीमतें हैं घरों की, कितने कौन कौन से रिजर्वेशन में हैं। तो वो सब जानने के लिए आप https:/housing.mahada.gov.in, मैं वापस से वेबसाइट का नाम बोलता हूँ, housing.mahada.gov.in। इस वेबसाइट पर जाइए और इस वेबसाइट पर जाकर आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ जो मैं अंत में कहना चाहूँगा कि महाडा कोई भी एजेंट नहीं रखती है कि जिनके ज़रिए आप ये घर ले सकें। तो यदि जैसे ही लॉटरी शुरू हो गया है आपको जो भी करना है वो महाडा के वेबसाइट पे ऑनलाइन एप्लीकेशन डालकर ही करना है। कोई भी एजेंट, कोई भी व्यक्ति यदि यह आके बोलता है कि लॉटरी के बिना या लॉटरी में कुछ छेड़छाड़ करके वो आपको घर दिला दे तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा। महाडा किसी भी एजेंट को नियुक्त नहीं करती है घर बेचने के लिए, केवल लॉटरी ही वो प्रोसेस है।